नाम बाद में लिख लेना, पहले जिनवाड़ी के बारे में समझ लो। 11 अंग 14 पूर्व इस जिनवाड़ी के अंदर होते हैं। जो उपाध्याय परमेश्वरी होते हैं वो 25 मूलगुणों के धारी होते हैं, और वो 25 मूलगुण 11 अंग और 14 पूर्व के होते हैं। ऐसे 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो जिनवाड़ी का आदर बहुमान करो। आज भगवान धरसेन स्वामी को जब एक अंग का ज्ञान शेष रह गया था और उनकी आयु क्षीण होने वाली थी, तो कर्नाटक में आचार्य अहृदबरी स्वामी के सानिध्य में एक युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन हो रहा था। उसे युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन में अन्य अन्य जगहों से साधु संत आए हुए थे, और उन साधु संतों ने आकर के उस यति सम्मेलन में क्या किया, अपनी अपनी सहभागिता निभाई। वहाँ पर धरसेन आचार्य महाराज ने एक श्रावक को पत्र लिख कर के भेजा अहृदबली आचार्य महाराज के पास कि हे भगवान, मेरी आयु बहुत कम रह गई है, मेरे पास एक अंग का ज्ञान शेष है, एक अंग से भी कम है, और मैं चाहता हूं कि ज्ञान मेरे साथ लुप्त न हो, इसलिए 2 युगल योग्य मनोज्ञ मुनियों की आवश्यकता है, जो भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान को लंबे समय तक अजर अमर कर दें। तो वहाँ से 2 मुनिराज भेजे गए, पुष्पदंत भूतबली, और उनको आचार्य धरसेन स्वामी महाराज ने विद्याएं सिद्ध करने को दी, मंत्र सिद्ध करने को दिया। और जब मंत्र में एक मात्रा एक अक्षर अधिक और कम था तो मंत्र सिद्ध हो गया, लेकिन जो मंत्र की देवियां थीं उनके रूप में कमी आ गई। जब देखा कि देवियों का रूप ऐसा नहीं होता है, तो उन्होंने मंत्र का शोधन किया, और मंत्र का शोधन करने के उपरांत पुनः मंत्र को सिद्ध किया, तो देवियां अपने सुंदर सौंदर्य और हंसी रूप में आ गईं। तब सबसे पहले नमोकार मंत्र को सठखंडागम में मंगलाचरण के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। उससे पहले किसी भी ग्रंथ के ऊपर किसी भी आचार्य ने कोई लेखनी नहीं चलाई। ये हमारा परम सौभाग्य रहा कि इस काल में भी, पंचम काल में भी, हमें भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना, उनकी वाणी सुनने को इस काल में भी हमें मिल रही है। अगर इस काल में भगवान महावीर स्वामी की वाणी को नहीं सुना, तो आने वाले 6वें काल में आपको कुछ सुनाने वाला भी नहीं मिलेगा, कोई बोध कराने वाला भी नहीं मिलेगा, कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस पंचम काल में जितना हमसे जिनवाड़ी के प्रति, उसे जानने के प्रति, समझने के प्रति समय निकाल सकते हो, उतना निकाल लो। क्यों? समय का फिर भरोसा नहीं है। आज मंदिर में बैठे हो, कल मंदिर में बैठे या न बैठे। आज दूसरे पट्टे में बैठे हो, कल बैठे न बैठे। आज जो दिन है, आज जो समय है,
वो हमारा है, कल का दिन हमारा नहीं है, कल का दिन नहीं है। 1 घंटे का भी हमें भरोसा नहीं है। ऐसे जिनवाड़ी महोत्सव लोग तरसते हैं। हमारी जिनवाड़ियों को कर्नाटक में 6 महीने तक होली के रूप में लोगों ने जलाया था। भगवान महावीर स्वामी ज्ञान बहुत विशाल समुद्र से भी बड़ा था। कितने विद्वेषी लोगों ने, जैन धर्म के विरोधी लोगों ने जिन आगम को नष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, अपनी अपनी ताकत का उपयोग किया, अपने अपने बल का उपयोग किया, लेकिन फिर भी आज हमारे पास जिनवाड़ी सुरक्षित है। बस एक ही बात कहूँगा, जिनवाड़ी केवल एरवाड़ी में सजाने के लिए न होना चाहिए, बल्कि उनका पठन पाठन भी निरंतर होना चाहिए। जब उनका पठन पाठन निरंतर होता रहेगा तो हमारे ज्ञान का भी विकास निरंतर होता रहेगा। आज अभी सुत स्कंद यहाँ विधान करेंगे। विधान के मध्य में आपको बतलाएंगे कि उन 25 11 अंग 14 पूर्व हैं, उनका मतलब क्या है। हमने सुने हैं, समझे नहीं हैं। जिनके पास समय हो वो बैठ कर के शुद्ध स्कंद विधान में अपनी सहभागिता निभा सकते हैं, और जिनके पास समय नहीं है वो अपने हिसाब से अपने कार्य कर सकते हैं। देखो, पहले इस जिनालय में एक वेदी थी, आज 9 वेदी हो गई। पहले जिनालय कैसा लगता था और आज कैसा लगता है? आज अच्छा लगता नहीं लगता पहले की अपेक्षा? क्योंकि जितना हम लोग भगवंतों का, जिनागम का और जिन गुरुओं का बहुमान आदि सम्मान आदि करते रहेंगे, उतना हमारे मनोविचार उच्च गति को प्राप्त होते रहेंगे। इस शुद्ध पंचमी महापर्व पर जाना है, पधारो साहब। शुद्ध पंचमी महापर्व पर वैसे तो सभी लोगों को अपने अपने हिसाब से एक एक नियम लेके जाना चाहिए कि आज से हम एक एक ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। जितने लोग मंदिर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, चाहे 10 मिनट का स्वाध्याय करें, चाहे 20 मिनट का स्वाध्याय करें, चाहे 5 मिनट का स्वाध्याय करें, लेकिन एक ग्रंथ का स्वाध्याय तो आज शुद्ध पंचमी पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ से आप लोग प्रारंभ करने का प्रयास कीजिए। महिलाओं का स्वाध्याय में रुचि अधिक रहती है और करती भी होंगी, लेकिन आज एक अलग से विशेष ग्रंथ का जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो, उस ग्रंथ को जो आपके योग्य हो ऐसे ग्रंथ का आज से स्वाध्याय करें, जिससे कि उस जिनवाणी के प्रति हमारा बहुमान प्रकट हो और हमें उस ज्ञान की प्राप्ति हो, जिस ज्ञान को कुंद कुंद स्वामी जैसे निर्गंत योगियों ने प्राप्त किया। एक शास्त्र दान मुनियों को दिया था, समझ में नहीं आया इसमें क्या लिखा है, पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन एक निर्गंत योगी को शास्त्र दान देकर के वो कौंडिस ग्वाला कुंद कुंद जैसे महान आचार्य पद को प्राप्त हो गए। और इतना ही नहीं, इतना तीव्र पुण्य कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो सीमंद स्वामी के सम्मुखन में
विदेश क्षेत्र में गए थे और वहाँ से वो सीमंदर स्वामी का दिव्य ज्ञान लेकर के आए और उस दिव्य ज्ञान के माध्यम से उन्होंने 84 पहाड़, कितने पहाड़, 84 पहाड़ों की रचना आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने की। और जिनमें अनेक पहाड़ तो हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं, लेकिन जो हुए हैं उनमें समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंच अस्तिकाय, रेण सार, अष्टपहाड़, 12 अनुपेक्षा, ऐसे अनेक ग्रंथ आज हमारे बीच में उनके द्वारा लिखे हुए प्राप्त होते हैं, जिन ग्रंथों को पढ़ कर के हम अपने जीवन में सद आचार, सद विचार, सद प्रवृत्ति, दया, करुणा, वात्सल, गुणग्राही दृष्टि, उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद हमारे मन में आ जाती है, आत्मा में समाविष्ट हो जाती है और जिसके माध्यम से हम अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं। तो आज इतना ही कहूँगा कि शुद्ध पंचमी पर्व साल में एक बार आता है और हमें हर साल इसको मनाना चाहिए, क्योंकि समय अधिक नहीं है, वरना अन्य जगहों पर तो बड़े धूमधाम के साथ महिलाएं अपने सिर के ऊपर जिनवाड़ू को लेकर के नगर की परिक्रमा आदि करके आते हैं। बैंड वाद्य आदि से अनेक अनेक प्रभावना के स्रोतों के माध्यम से शुद्ध पंचमी पर्व को अन्य अन्य जगह मनाया जा रहा होगा और बड़ी धूमधाम से लोग इसे मनाते हैं। हमारे पास समय नहीं है तो हम यही मंदिर में बैठ कर के शुद्ध स्कंद विधान करके उस जिनवाड़ी के रहस्य को जानेंगे, समझेंगे कि जिनवाड़ी में क्या क्या लिखा है। इसलिए जिन लोगों महिलाओं पे समय है, पुरुषों पे समय है, वो सब यहाँ बैठ कर के शुद्ध स्कंद विधान करेंगे। उसके उपरांत अपने अपने घर जाएंगे और जिन पर समय नहीं है वो जा सकते हैं। ये पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य दर्शन स्वामी जी महाराज की, आचार्य पुष्पवंत भूतवली महाराज की, शुद्ध पंचमी महापर्व की चिंता हुई। जो श्रुत की सेवा करने वाले होते हैं उनको श्रुत की चिंता होती है, जो धन की सेवा करने वाले होते हैं उन्हें धन की चिंता होती है, जो पुत्र की सेवा करने वाले होते हैं उन्हें पुत्र की सेवा होती है, और जो धर्म की सेवा करने वाले होते हैं उन्हें धर्म की चिंता होती है, जो देश की सेवा करने वाले होते हैं उन्हें देश की चिंता होती है। जो देश की सेवा करने वाले थे उन्हें देश की चिंता होती है कि हमारा देश आजाद कैसे हो। जो धर्म की सेवा करने वाले होते हैं उनके मन में निरंतर विचार चलता है कि धर्म कैसे जीवंत रहे, ऐसा कौन सा आचार विचार करें जिससे हमारा धर्म जीवंत रहे। जो धन की सेवा करने वाले होते हैं उन्हें इस बात की चिंता लगी रहती कि धन का संरक्षण कैसे हो, और जो शुद्ध की सेवा करने वाले होते हैं उन्हें शुद्ध की चिंता होती है कि शुद्ध का संरक्षण कैसे हो। तो हमारे दिगंबर आचार्य दर्शन स्वामी महाराज शुद्ध संवेगी थे, शुद्ध की सेवा करने वाले थे, इसलिए उनको चिंता थी कि धर्म की सेवा, शुद्ध की सेवा कैसे की जाए। उसी समय कर्नाटक में आचार्य अहदबरी महाराज के संग सानिध्य में एक यति सम्मेलन प्रतिक्रमण का आयोजन हुआ, जिसमें
सभी यतिगण किसी भी पंथ के हों, किसी भी परंपरा के हों, एक आचार की छत्र छाया के नीचे आकर के उसे यति सम्मेलन में विराजमान थे। इसकी सूचना जब दर्शन आचार्य महाराज को लगी तो उन्होंने एक श्रावक को पत्र लिखा और पत्र अर्धबली आचार्य महाराज के लिखा था। हे आचार्य भगवान, जिन शासन की रक्षा के लिए, जिन धर्म की रक्षा के लिए भगवान महावीर की वाणी जयवंत रहे, इसलिए क्योंकि मेरी वृद्ध अवस्था है, आयु कब क्षीण हो जाए पता नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे 2 योग्य मुनि देने की कृपा करें। आपके यति में सम्मेलन में अनेक मुनिराज पधारे हुए हैं और उनमें अनेक प्रकार के कुशल मुनि हैं जो जैन सिद्धांत को भली भांति समझ सकें, जान सकें। ऐसे 2 मुनियों की आवश्यकता है। देखो, पहले के आचार्य बिना भेदभाव किए अपने शिष्य दे देते थे। अभी पंच कल्याण के समय में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज मुझसे बोले कि विक्सन सागर, तुमको 1 माला रोज आचार्य विभव सागर के नाम की जपना चाहिए कि इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा हृदय, इतनी विशालता कि अपने 2 शिष्य तुमको सौंप दिए, आचार्य सागर जी और आचार्य सागर जी। आज के जमाने में कोई भी अपना शिष्य नहीं देता। या तो आचार्य विमल सागर जी महाराज ने अपने गुरु महावीर कीर्ति महाराज को अपने 2 शिष्य सौंपे थे, आचार्य सन्मति सागर और गण्य आकर विजयमती माता जी। या फिर इतने विशाल हृदय के सम्राट आचार्य विभव सागर जी ने अपने छोटे भाई को अपने 2 शिष्य सौंपे। शिष्यों को शिष्य देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाइयों को शिष्य देना बहुत बड़ी बात है। वो भी आज से नहीं, लगातार 5 साल से गोमटेश बाहुरी मस्तकाभिषेक मुझे बहुत फला। जब मैं वहाँ गया, उससे पहले आचार्य विभव सागर महाराज से मेरा कभी भी कोई मिलन खास तौर पे नहीं हुआ, कोई भी परिचय नहीं था। बस इतना था कि संघ के साधु हैं। लेकिन गोमटेश बाहुली की असीम अनुकंपा रही। 2018 से लेकर के 2023 चल रही है, 5 साल पूरे हो गए। ऐसा कोई भी दिन बाकी नहीं जाता है जिस समय वो मेरे विषय में चिंता न करें। इतना तो गुरुजन भी नहीं कर पाते हैं जितना आचार्य विभव सागर जी महाराज। अभी मेरा चातुर्मास का कोई अता पता नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि मैं चातुर्मास कहाँ करूं। पहले मैंने अपने गुरुदेव को पूछा, लेटर लिखा कि गुरुदेव मैं बुंदेलखंड में पहली बार आया हूँ,
मुझे यहाँ का रीति रिवाज पता नहीं है, यहाँ की भाषा शैली पता नहीं है। क्या हमारे यहाँ की भाषा उड्डंत भाषा है क्या? सीधी खड़ी भाषा है आगरा साइड की। भाषा में कोई मुलायमता नहीं है, क्यों झूठ बोलूं? खड़ी भाषा बोलते हैं, तो मेरी वही भाषा है खड़ी। तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि मैं चातुर्मास कहाँ करूं? तो गुरुदेव कह ले, जहाँ आपकी अनुकूलता दिख जाए वहाँ कर लेना। फिर मैंने आचार्य भैरव सागर से पूछवाया कि मैं चातुर्मास कहाँ करूं? तो उन्होंने जगह देखी, एक गुनौर गांव है पन्ना के पास, जहाँ पर आचार्य विमल सागर महाराज जी का प्रथम चातुर्मास हुआ था दीक्षा के बाद। गुनौर, गुनौर ये पन्ना देवनगर के पास पड़ता है। तो आचार्य व्यवसाय के बारे में क्या कहता है, आप वहाँ करोगे तो अच्छे से जाएगा। लेकिन अभी खास स्वीकृति तो नहीं है, लेकिन उनके मानस पटल में ये बात बैठी है। तो ऐसे महान आचार्य भी आज भी इस धरती पर हैं जो अपनी संपदाएं दे देते हैं। ऐसे अहद बड़ी आचार्य महाराज ने अपने 2 योग शिष्य आचार्य धरसेन महाराज के लिए भेज दिए। और जब वो दोनों शिष्य उनके पास पहुंचने वाले थे, तो उनको सपना आया कि 2 बैल मेरे मुख में प्रवेश कर रही है। और यह 2 बैल सामने से आ रहे हैं, ऐसा उनका सपना था। ब्रह्म मुहूर्त का सपना था। निद्रा खुली, ध्यान आदि प्रक्रिया की और देखा सुबह की बेला में 2 युवा हष्ट पुष्ट मुनराज उनके सी चरणों में बैठे हुए थे। और उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए, क्योंकि जिन आगम सौंपना है पात्र का निरीक्षण तो करना ही पड़ेगा। इतनी बहुमूल्य संपदा जब एक सास अपने घर की चाबी बहू को देती है तो परीक्षण करती है। एक ससुर ने, जिसके घर में 4 बहुएं थीं, और 4 बहुओं में से किनको घर की कमान सौंपी जाए, कौन घर को संभाल सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उनको कुछ अनाज दिया, कहा कि आप इसका क्या कर सकती हो। तो एक पहली बहू थी, तो उसने क्या किया, उसका जो अनाज था अपने खाने पीने के उपयोग में ले लिया। दूसरी बहू को दिया था